जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। हिंदुत्व मतलब जो हमारी बात न माने उसे डंडे मारो, उसका घर तोड़ दो। दिग्विजय सिंह के बयान पर मचा सियासी बवाल। राहुल गांधी नहीं, इस नेता को पीएम उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं प्रमोद कृष्णम। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर कसा तंज, बोले सिंगापुर नहीं बन पाया सिंगरौली। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हिंदुत्व मतलब जो हमारी बात न माने उसे डंडे मारो, उसका घर तोड़ दो। दिग्विजय सिंह के बयान पर मचा सियासी बवाल। जी हां, कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान ने राज्य की सियासतों में भूचाल लगा दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैं हिंदुत्व को धर्म नहीं मानता। हिंदुत्व में ये है कि जो हमारी बात नहीं माने उसे डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। जी हाँ, दरअसल दिग्विजय सिंह जबलपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हमारी सनातन धर्म के, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में नारा लगता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों से सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये सनातन धर्म के है, लेकिन हिंदुत्व में ये नहीं है। जी हाँ, हिंदुत्व का मतलब है कि जो हमारी बात नहीं माने उसे डंडे मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। जी हाँ, दिग्गज राजा ने आगे कहा कि आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपके पड़ोस में बजरंग दल के नेता बलराम सिंह सपना के ISI पाकिस्तानी एजेंसी के लिंक है। जी हाँ, पाकिस्तानी एजेंसी से पैसे लेकर जासूसी करने वाले मामले में 20 लोग उनके साथ पकड़े गए। ध्रुव सक्सेना भोपाल भाजपा IT प्रमुख भी ICI के लिए जासूसी कर रहे थे। जी हाँ, मेरी घोर आपत्ति इस बात की है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन लोगों के खिलाफ NSA क्यों नहीं लगाया, उनको जमानत कैसे होने दी, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की। दिग्विजय सिंह के इन बयानों के बाद भाजपा ने भी उन पर करारा पलटवार किया है। जी हाँ, भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मुगलिया सल्तनत के परोकर मिस्टर बंटाधार जी, आप और आपके चेते कभी हिंदू पर, कभी हिंदुत्व पर, कभी सनातन पर सवाल खड़े करते हैं। कभी भगवा को आतंकवाद बता दो, कभी जाकिर नायक को शांति दूत कह को, कभी राम मंदिर निर्माण की तारीख गलत बताते हो। आपने कभी आतंक संगठन JMB पर सवाल उठाया? अभी इतने आतंकवादी पकड़े गए, क्या आपने सवाल उठाया है? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो? ये जानबूझकर समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी नहीं, इस नेता को पीएम उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं प्रमोद कृष्णम। बोले उनसे पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल कोई नहीं। जी हाँ, कर्नाटक चुनाव 2023 जीतने के बाद से कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। जी हाँ, कई दलों ने भी कांग्रेस को आगे आकर लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी दलों का नेतृत्व करने के लिए कहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, आचार्य प्रमोद ने कहा कि सभी दलों को पीएम उम्मीदवार के रूप में उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जी हाँ, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर विपक्ष लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है तो उसे एक ऐसे बड़े चेहरे को आगे लेकर आना होगा जो ना सिर्फ पॉपुलर हो, क्रेडिबल हो, बल्कि एक्सेप्टेबल भी हो। जी हाँ, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी से अधिक लोकप्रिय, स्वीकार्य और विश्वसनीय कोई नेता नहीं है। मैं विपक्षी दलों से उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित करने की अपील करना चाहता हूँ। उन्होंने बातचीत में कहा कि रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज की एक किरण चाहिए, बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती। 2024 का चुनाव चेहरों का चुनाव होगा। जी हाँ, इस आदेश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी को हराया है तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना होगा। ऐसा चेहरा पॉपुलर हो, क्रेडिबल हो, बल्कि एक्सेप्टेबल भी हो। जी हाँ, ममता लालू से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सब बहुत बड़े नेता है, लेकिन उनकी एक रीजन तक ही अपील है। नेताओं के मामले से मोदी नहीं हारते, जनता नहीं हिलती। ऐसा कई चुनाव में देखा गया है। अगर विपक्षी को पीएम नरेंद्र मोदी को हराना है तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। जी हाँ, एक सवाल के जवाब में प्रमोद कृष्णम ने कहा कि
बीजेपी से मोदी बड़े हो चुके हैं। जी हाँ, ये पहला ऐसा मौका है जब पार्टी के एक व्यक्ति बड़ा हो गया है। बीजेपी आज छोटी है, मोदी बड़े हैं, इसलिए अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन। जी हाँ, देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि बिना दूल्हे की बारात नहीं होती, चेहरा देना ही होगा। मुझे लगता है कि संयुक्त विपक्ष को प्रियंका गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो पीएम मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर सिंह चौहान पर कसा तंज, बोले सिंगापुर नहीं बन पाया सिंगरौली। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का मंगलवार को सिंगरौली दौरा था। जी हाँ, इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सिंगरौली में सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में आकर वादा किया था कि इसको सिंगापुर बनाऊंगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंगरौली सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। अपार खनिज संसाधनों से संपन्न और प्रदेश को भरपूर राजस्व देने वाला सिंगरौली विकास की दौड़ में पीछे छूट गया। कमलनाथ ने कहा कि किम पंचायती राज को कमजोर कर दिया गया है। जिले के माइनिंग फंड का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। छल कपट का नोटों से बनी सरकार आपसे में भी नोट वसूल रही है। जी हाँ, कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में आकर बहुत खुशी होती है। मैं यहाँ की पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। सिंगरौली आकर खुशी तो होती है, लेकिन साथ साथ दुख भी होता है। जो मिला आधार खनिज संस्थानों से भरा हुआ है। जी हाँ, उस जिले में 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के बावजूद भी विकास को सो दूर है। पीसीसी चीफ ने कहा है सीएम शिवराज ने इसी सिंगरौली में आकर कहा था कि मैं सिंगरौली को सिंगापुर बनाऊंगा। जी हाँ, यहाँ आकर देख रहा हूँ सड़क, बिजली, पानी आदि के मामले में आप सबको कितना जूझना पड़ रहा है। जितना राजस्व सिंगरौली मध्य प्रदेश को देता है, उस अनुपात में क्या सिंगरौली के विकास के लिए राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दी गई सिंगरौली के युवा रोजगार को तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बड़ा प्रश्न है कि इतनी उपाय संभावनाएं होने के बावजूद भी सिंगरौली जिले के हमारा नौजवान कम के लिए तरस रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।